हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएसएससी सीजीएल 4 से संबंधित जो नई वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें सचिवालय सहायक या फिर कह सकते हैं प्रशाखा पदाधिकारी के कितने पद रह सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही बीएसएससी सीजीएल 3 यानी जो भी इसके अंतर्गत जो मेरिट में आए हैं, उनका लगातार सवाल ये रहता है कि सचिवालय सहायक का तो डिपार्टमेंटल जो उनका डीबी है वो शुरू हो चुका है, लेकिन बाकी जो पोस्ट है उनका कब तक होगा और कहाँ उसकी नोटिस देखने को मिलेगी, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसको थोड़ा सा 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम सीजीएल 4 के बारे में चर्चा कर लें, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें कि बीएसएससी सीजीएल 4 के अंतर्गत जो सचिवालय सहायक का जो पद था, जिसको प्रशाखा पदाधिकारी बना दिया गया है, तो उसके अंतर्गत कितनी रिक्तियाँ आ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आपको बता दें कि सहायक के टोटल 3905 पद जो है वो पद बल हैं, जिसमें कि कार्यरत जो बल है वो 1496 है, यानी कि लगभग 1500 कह सकते हैं। और फिर भी यहाँ पे 2500 ऐसे पद हैं जो अभी कार्यरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या होगा दोस्तों कि इसमें से 1360 वैसे अभ्यर्थी जो इस बार चयनित हुए हैं, 1355 ही अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, तो 1350 या 55 या 60 कह लीजिए, तो ये इसमें माइनस कर लीजिए। और बाकी के आपके 1100 समथिंग जो सीटें हैं, यानी 1150 आप कह सकते हैं, 1150, तो ये 1150 रिक्त पद तो हो जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि कई सारे यूडीसी को जो है, यानी अपर डिवीज़न क्लर्क को डायरेक्ट उनको सहायक या फिर प्रशाखा पदाधिकारी के पोस्ट भी मिला है। तो ऐसे में 200-300 कैंडिडेट वो लोग हैं जिनका प्रमोशन अभी हुआ है। तो उस लिहाजे से अगर आप चल सकते हैं कि 800 से 900 ऐसे पद हैं जो इस बार सीजीएल 4 में देखने को मिलेंगे। साथ ही 202 रिक्तियों की जो अधियाचना है वो बहुत पहले ही बीएसएससी को प्राप्त हो चुकी है, जिसको उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को रिटर्न करने का फैसला किया था। और जैसे ही रिटर्न होता है तो नए रोस्टर के हिसाब से आपको ये रिक्तियाँ ऐड करके देखने को मिलेगी। तो लमसम मेरा मानना जो है दोस्तों, मेरा जो अनुमान है कि कम से कम आपको 1100 प्लस रिक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ सचिवालय सहायक के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूडीसी के भी इस बार पोस्ट अच्छे खासे आ सकते हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क के लगभग आपको बता दें तो 800 से 1000 पोस्ट आ सकते हैं यूडीसी के, जो कि अन्य विश्वविद्यालय वगैरह से मिला करके होंगे, ठीक है। और इसके अलावा योजना सहायक के भी कुछ पद आएंगे। और मलेरिया निरीक्षक का तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आएगा। मलेरिया निरीक्षक का आ सकता है, हो सके फलेरिया निरीक्षक का इसमें कुछ ग्रेजुएशन लेवल का कोई पोस्ट आ जाए। तो मेरे ख्याल से स्वास्थ्य विभाग से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वित्त विभाग से भी देखने को मिलेगा, योजना विभाग से भी मिलेगा, सहकारिता विभाग से भी मिलेगा। तो ये तमाम अगर वैकेंसियों की अगर हम बात करें तो लगभग आपको इस बार वैकेंसी थोड़ा अधिक देखने को मिलेगा। 3000 प्लस सीटें आपको देखने को मिलेगी सीजीएल 4 में। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आने वाली रिक्तियों के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि इस बार जो है लगातार सामान्य प्रशासन विभाग सभी विभागों से बार बार जो है सारी रिक्तियां मांगने की कोशिश कर रही है, ताकि जो चुनावी दंगल है उसमें ये अपना एक वैल्यू बना सके बिहार सरकार कि हमने इतनी रिक्तियां इस विभाग में इस तरह से कैंडिडेट को दिया। तो मेरा मानना है दोस्तों कि इस बार अच्छी बम्पर बहाली आ सकती है सीजीएल 4 में, जो कि पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिली। पीछे सबसे पहली बार की बात करें तो 3000 समथिंग पोस्ट पर आई थी, उसके बाद लगभग 2248 पदों पर आया। इस बार 3000 प्लस चली जाएगी, ये आप मान के चल सकते हैं। वहीं इंटर स्तरीय की बात करें दोस्तों, तो इंटर स्तरीय द्वितीय में भी अच्छे खासे सीट ऐड होने की संभावनाएं बता रही है। लगभग 4500 सीट ऐड होने जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग निश्चिंत रहिए और ये आपके लिए सुनहरा अवसर हो जाएगा। अब फाइनली हम बात करते हैं सीजीएल 3 जो मेरिट में आ चुके हैं। तो सीजीएल 3 जो बीएसएससी सीजीएल 3 से क्वालिफाइड कर लिए हैं, फाइनल मेरिट में आ चुके हैं, तो उनका सवाल यही है कि सचिवालय सहायक का तो उनका जो है डीवी लिस्ट आ चुका है डिपार्टमेंटल का, और बाकी हम लोग का क्यों नहीं आया, कब तक आएगा। तो देखिए, ये सभी डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कब भर्ती लेना चाहता है या अपनी प्रक्रिया को पूरी करना चाहता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या करना होगा, सचिवालय सहायक के बारे में कोई भी जानकारी आपको जीएडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, और यहीं से आप लोग देखे भी थे, ठीक है। वहीं अगर बात करें दूसरे पोस्ट में अगर हैं आप योजना सहायक वाले में हैं, तो आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है, यानी कि योजना एवं विकास विभाग, तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें आप जा कर के सर्च करिएगा
देखिए कुछ नहीं करना है, गूगल में सर्च करना है कि योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना, बस ये लिखना है। हिंदी में लिख सकते हैं या अंग्रेजी में लिखना है तो प्लानिंग डिपार्टमेंट बिहार, ठीक है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ से आप जा करके ऑफिशियल नोटिस पर, ठीक है, नोटिस पर जा करके देखिएगा, डाउनलोड नोटिस या कुछ लिखा रहता है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। मलेरिया निरीक्षक के बारे में जानकारी लेना है तो आपको स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट। वहीं बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो यहाँ पे फाइनेंस विभाग, फाइनेंस जो आपका डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें अंकेक्षक के, तो कार्यालय निबंधन एवं सहयोग समिति के अंतर्गत यानी कोऑपरेटिव में मिलेगा आपको देखने को। उसके बाद अंकेक्षक निदेशालय, दोस्तों यहाँ पे जो आप अंकेक्षक देख रहे हैं ऑडिटर का, ये आपको पंचायती राज विभाग में भी देखने को मिल सकता है। इसको आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, पंचायती राज डिपार्टमेंट पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कब तक इनकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकती है। तो दोस्तों सभी विभाग का अलग अलग डेट आएगा, ऐसा नहीं कि सभी एक साथ आपको बुलाएंगे। हो सकता है ये आपको 1 सप्ताह के बाद बुलाए या 1 महीने के बाद बुलाए, हो सकता है ये 6 महीने भी टाइम ले ले, हो सकता है ये 2 महीने टाइम ले ले, ये डिपेंड करता है। इंटर स्तरीय में भी वही हुआ था दोस्तों कि कोई विभाग जो है 1 हफ्ता में बुला लिया, कोई 2 सप्ताह में, और कोई 6 महीने बाद बुलाया, कोई 8-8 महीने का टाइम ले लिए। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, और आप लोग जो है कोशिश करिए अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट करने का, एक ग्रुप बना लीजिए और आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट से जा करके ये जो है सवाल आप पूछ सकते हैं और आपके लिए बेहतर साबित हो जाएगा, थोड़ा जल्दी काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।